मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदाअवतिहि लश्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि इग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मुजज़तुम मिन मुजज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मार्फत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। सिर्फ 2 शेर पेश करूँगा और उस म्यार को समझना ये आपका काम है। फरमाते हैं गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। मशहूर कलाम तो हम और आप सुनते रहते हैं और आला हज़रत सर का कलाम जब भी पढ़ें तब भी एक नया माना पैदा होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाने वाला एक एतबार से अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और वो शेर समात करे जो हुस्ने मतला कह लीजिए या मकसदे मतला। चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा। बलागत को देखना है तो आला हजरत सरकार के इस कलाम में देखो, बलागत के उस आला म्यार पर फाइज ये शेर आला हजरत सरकार का। चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होगा। बरसों चहके तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। माशाअल्लाह। हाँ आप लोग माशाअल्लाह। हाँ चेरक, अल्लाह ताला फजल फरमाए। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। हजरात उस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश करने की हम लोग के लिए शरीके सआदत हैं। एक मुख्तसरन तकरीर आपने समात कर ली, मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। मेरे बाद 2 और भी उससे ज़ायद आप चाहेंगे तो तकरीरें होंगी। देर रात तक आप तमामी हजरात को बहुत कुछ समात करना है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। मैं इश्क वफा के दहलीज पर एक रवायत आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करने वाले अशार बहुत सारे शुअरा गुजरे हैं, मगर जो कमाल सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला के कसीदे को हासिल हुआ है शायद किसी कसीदे को मिला हो। यही कैफियत खुद शेख सादी शिराजी के उस कसीदे को, उस अशार को, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, जिसका पसे मंजर यही है कि इस पर पहुंचे थे हसनत जमीउ खिसालिही, बलगल उला बि कमालिही, पहुंचे बुलंदी को अपने कमाल से, कशफत दुजा बि जमालिही, और अपने जमाले नूर से प्यारे मुस्तफ़ा ने अंधेरे को मिटा दिया। कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, प्यारे मुस्तफ़ा की जितने औसाफ़े हमीदा हैं, जितनी खसलतें हैं, सब के सब प्यारी हैं, सब के सब हसीन हैं। उसके आगे लिखे तो क्या लिखे, बात समझ में नहीं आती है। इसी शशो मंज में थे और शेख सादी को नींद आई और जैसे ही ख्वाब में पहुंचे मक्की सरदार मदनी ताजदार तशरीफ लेकर के आए।
क्योंकि मदीने वाले सरकार अपने गुलामों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, गुलाम याद करके तो देखे। मुर्शिदी सैयदी ताजु शरिया खुद फरमाते हैं कि आका के गुलाम जहां याद करते हैं और मोहब्बत और इश्क वफा के दहलीज पर खड़े होकर वहीं प्यारे मुस्तफा तशरीफ फरमा होते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ख्वाब में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे करम में जब आका तशरीफ लेकर के आए तो अरीजा पेश किया खादिम ने, हुजूर यहीं पर मेरा कलम जवाब दे गया। तो आप फरमाते हैं कि इतना कह दे, सिर्फ इतना कहने की जरूरत है। तलगल ओला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमे खिसाली ही, कह दे सल्लू अलैहि व आलिही, मैं मुझ पर और मेरे आल पर दुरूद पढ़ दे, सादी तेरी सारी मुरादें पूरी होती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। और मुकम्मल हुआ। यही आलम इमाम बुसीरी का था। 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए थे। मैंने पिछली मर्तबा भी आपको ये रवायत मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं और मैं खुद कसीदा बुर्दा का माजून हूँ और ये मेरे मामूल में से है। कसीदा बुर्दा ही से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस वक्त 12 साल से जो फालिज हटे एक बंदा बिस्तर पर लेटा हो, सारे डॉक्टर जवाब दे गए हो, उसके बाद आकाए करीम के बारगाहे करम में जब अपने अशआर के मफहूम को पेश करे और जब उसका कलम रुक जाए तो बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्तिमासन नजराने अकीदत पेश करे और पेश करने के बाद कहे या रसूलल्लाह मेरा सारा इल्म जवाब दे गया, मबलग इल्म मेरा यही है। फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं। कहूँ तो क्या कहूँ, लिखूँ तो क्या लिखूँ। अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ऐसे शहजादे को आज तक ना देखा गया जो खड़ा हो जमीन पर और उंगली का इशारा करे तो आसमानों पर हुकूमत करता हुआ नजर आ जाए। अरे हजरत हलीमा सादिया के उस क्या कहते हैं झूले में लेटा हुआ हो और उंगली का इशारा करे तो चांद उसी के इशारे पर घूमता हुआ नजर आ जाए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बहद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इमाम बूसीरी के जब ख्वाब में आका तशरीफ लेकर के आए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया था, बूसीरी उठो कहो कहना क्या चाहते हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो कहो कहना क्या चाहते हो। 12 साल से जहां सारे डॉक्टर, हम देखें हमारी निस्बत कितनी पुख्ता है। हम जिस प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं उनके बारे में कुछ ही लोग कहते हैं, कुछ लोग माअज़ल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, कहे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा अपना दुरुस्त करें। इन्नल्लाह हर्रमा अला अर्दि अन ताकुला अस्सादल अंबिया व हय्युन रज़क़ून। अल्लाह ताला ने जिस्म पर हराम कर दिया नबियों के जिस्म को खाए, तो फिर ये कैसे हो सकता है। और ये 800 साल के बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद इस बात के मुशीर हैं। 800 साल के बाद, 8 सदी के बाद आका तशरीफ लेकर के आ रहे। बहुत सारी रवायतें मौजूद हैं। शेख अबू बकर वाली रवायत जो मिस्र के जामा मस्जिद वाली रवायत, वो भी आपको शायद मैंने पेश किया हो ना पेश किया हो, वो भी रवायत मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेख की बारगाह करम में शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं। कहा या रसूलल्लाह 30 साल से आपके बारगाह में जितने भी हुज्जाजे किराम आते थे उनसे सलाम भिजवाया करता था। आज मैं खुद चल करके 30 साल से छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सैयदना इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह तब मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे और पहुंचने के बाद यही कहा था, आज सिर्फ सलाम नहीं बल्कि आज मुसाफा एक आपका बेटा करेगा, मुसाफा करेगा। तुरबत अनवर की बात है। 800 साल गुजर, इतने साल गुजर गए। जरा आप देखें तो ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूसीरी उठो कहो कहना क्या चाहते हो। ये सारी कैफियत उधर सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जब फरमाते हैं कि मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना, लोग कहते हैं ये देखो कोई मजनू आया है, कोई पागल आया है, कोई दीवाना आया है, आखिर इसका क्या होगा। कैसे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरबत अनवर से हाथ निकालेंगे और मुसाफा करेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तनवीरुल हलक फी जवाज़ि रुयतिन नबिय्यिल मलक उठा करके देखे, फरमाते हैं जैसे सलाम किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तुरबत अनवर शक, उसके बाद दस्ते मुबारक निकले और मुसाफा किया। फरमाते वालेकुम सलाम या इब्नी। यही खुद इमाम बूसीरी जब आका फरमाते उठो कहो कहना क्या चाहते हो, 12 साल से जो बिस्तर पे लेटा हुआ था उठकर खड़ा हो गया। पूछने वाले ने पूछा, इमाम अहमद रजा आखिर ये किसकी अता है। कहा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरेबे बहा दिए
दिए हैं। मुर्शिदी ताजुल शरिया फरमाते हैं, अरे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिदा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रख अभी ठीक। हाँ, इसकी आवाज। हाँ, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। ये कैफियत तो हमारा रिश्ता कमजोर, बोलो बोलो, कमजोर नहीं है, न था, न है, न रहेगा। रिश्ता तुम्हारा कमजोर है, तुम अपनी अपनी बगलें झांको। हाँ, मेरे मुजद्दिद ने बहुत पहले फरमा दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। है वाह 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 वाह। और यहाँ तक कहते कहते आखिरी दम तक ये लहजा आला हजरत सरकार ने इख्तियार किया। कुर्बान जाओ मेरे आला हजरत सरकार के तबलीग पर, कहाँ कहाँ नहीं तबलीग किया है। ये चाहे नदवा हो चाहे देवबंद हो, बात पहुंचाई। कहा अरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, वाह वाह वाह। और तुम पर छोड़ दो प्यारे मुस्तफा का उंगलियों का उठाना, ये भी तुम्हारे नजर में ना हो, छोड़ दो। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरख्तों का आना और पत्तों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात का विर्द करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर से, पंजे मुबारक से आपके क्या कहते हैं पानी मुबारक का जारी होना, चश्मे का जारी होना, ये सारे कुछ, चांद के दो टुकड़े होना, ये सारा कुछ तुम ना मानते हो, ना मानो। अरे जालिमों नजदियों, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वाह वाह वाह। क्या कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया नहीं, ये कैफियत कलमा पढ़ाने का तो एहसान मान लो। थे जुल्मतों बर्बरियत की दुनिया में, मगर मक्की सरदार मदनी ताजदार के एहसान को मानो कि आका तशरीफ लेकर के आए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का वकार बताया, माओं का वकार बताया, बहनों का वकार बताया, हर एक को हर एक के देखने का नजरिया बताया। किस निगाह से हम किस मोहब्बत से अपने माँ की तरफ देखेंगे, किस मोहब्बत और उल्फत से अपने खातून की तरफ देखेंगे, कौन सी मोहब्बत होगी जिस निगाह से अपने बहन को देखेंगे, कौन सी निगाह होगी कि जब कोई खातून अगर रास्ते से गुजरे तो निगाहें नीची करके गुजरे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी फौज जब वही गुजर रही थी, कहां से, बैतुल मुक़द्दस से, बैतुल मक़दिस से हम कहते हैं, जब गुजर रही थी तब आपके जासूस ने आकर के इतना खबर दिया था और कहा था कि पूरे फौज को और हमारे पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद करने के खातिर एक षड्यंत्र रचा गया है, जाल बुना गया है। पूछा था क्या है, सियासत रची गई है, तो कहा खूबसूरत नंगी लड़कियों को दाएं बाएं इसी फिलिस्तीन के बाजार में खड़ा किया गया है, ताकि ये मुसलमान की फौज, ये जो 10,000 की है, इसमें अक्सर नौजवान हैं, जब इनकी निगाहें खूबसूरत लड़कियों की निगाह पर पहुंचेंगी तो इनका ईमान कमजोर हो जाएगा। और वो मार्का सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था। वो मार्का में नौजवानों को, चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उस मार्के की कैफियत 2 मिनट में आप समाप्त करके अपने नजरों की इस्लाह कर लो। सबसे पहले नजर की इस्लाह कर लोगे तो मैं समझूंगा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने के आपके क्या कहते हैं मुरादें पूरी हो जाएंगी। अपनी निगाहें पाक करो। ऐ नौजवान, ऐ शहजादे इस्लाम, कल तक तू रास्तों से गुजरता था, तेरी निगाहें नीची होती थी तो गलियों से माओ बहनों के सलाम की आवाजें आती हुई नजर आती थी। आज तेरी निगाहों में पाकीज़गी बालिदगी न रही, निगाहें तेरी उठती हैं तो कहीं खिड़कियों की तरफ, कहीं दरवाजों की तरफ, कहीं बाजारों में इधर उधर, वो बालिदगी न रही तो आज सलाम के जवाब नहीं मिलते हैं बल्कि गालियों की आवाजें आती हैं। अपनी निगाहों को पाक करो। 10,000 का फौज और उधर दुश्मनों को 50,000, एक के मुकाबले में 5। मगर देखें उस कैफियत को, तारीख इस्लाम के जायजे को ले आप। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खड़े होकर 10,000 नौजवानों से मुखातब होकर के सिर्फ इतना कहा था, रबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़रतुल ऊला लक वस्सानियतु मिनश शैतान। फरमाया कि ऐ नौजवानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस की बुनियाद पर जिस मार्के को फतह किया गया वो मार्का कोई और नहीं, वो मार्का फिलिस्तीन है।
वाह 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 वाह। हदीस पाक, और वो वाह, वाह, हदीस वाह, आप तक वहां पूरा मार्का फतह किया गया था। आप अपनी निगाहों को पाक कर लो, मैं समझूंगा आप जिंदगी के कई मार्के आपने फतेह करा। सिर्फ एक निगाह, एक ज़हन और फिक्र को आप हाजिर करें। फरमाते आप ज़हन इधर रखें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा था, अन्नदरतुल उला लक, पहली निगाह किसकी है? तुम्हारी। अगर किसी गैर महरम की तरफ पहली निगाह तुम्हारी उठ जाए तो तुम्हारी है। वत्तानी है तो मिनश शैतान। और अगर आपको लगे कि जाने वाला या जाने वाली बहुत ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा कुछ देदा जेब है, लाओ देख लें। दूसरी निगाह उठा करके जैसे देखेंगे, जान लो शैतान तुम्हारी निगाह से देखता है। कौन देखता है? शैतान तुम्हारी निगाह से देखता है। कौन देखता है? बोलो बोलो भाई। शैतान तुम्हारी निगाह से देखता है। अब आप तमामी, आज फितने इर्तिदाद के कई असबाब हैं, कई असबाब हैं। हमारी बेटियां क्यों दूसरों की तरफ मायल हो रही हैं, या ये मीडिया वाले क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं? आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। जब तक हमारी निगाहें पाक नहीं होगी, जब तक हमारा मामला दुरुस्त नहीं होगा, जब तक हमारा माशरा सही नहीं होगा, जब तक हम अपनी शादियों में कम खर्ची से काम लेना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ऐसे ही मामलात हमारे और आपके माबैन रहेंगे। हम शादियां जिस दिन सस्ती करने लगे, उस दिन हमारे बेटियों को किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बेटी अगर किसी नौजवान को पसंद करती है तो मालूम है होता क्या है? 10 लाख से उसे होकर गुजरना पड़ता है, 5 लाख से उसे होकर गुजरना पड़ता है, 20 लाख से उसे होकर गुजरना पड़ता है। उसकी जिंदगी का एक अहम चैलेंज हो जाता है। फिर आप कहते हो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें सुन करके अपना माथा पटकते हो। पटकने से काम नहीं बनेगा। शादियों को सस्ता करो, सस्ती शादियां करो। आप जरूरत नहीं है इतने बारातियों को लाने की, जरूरत नहीं इतना इंतजाम और इंसराम करने की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी का, एक ही बकरे का। मगर उस पर भी सहाबे किराम के उस दस्तरखान को मैंने हदीस पाक की रोशनी में देखा कि दस्तरखान बिछाया गया। वलीमा खाने के लिए सहाबा तशरीफ लेकर के आए। वलीमा खाने के बाद अपने अपने घर गए। खातून ने पीछे पूछा, मेरे शौहर नामदार आप क्या खा करके आए हैं? कहा वलीमा खा करके आया हूँ। का वलीमे में आप खा करके क्या आए हैं? बताएं तो जरा सही। ऐ बच्चियों के घर जाकर के वावैला मचाने वालों और वहां पर खाने पर वावैला मचाने वालों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। ये माशरे में जो बुराइयां फैली हुई है इसे कम करो, शादियों को सस्ता करो। जब सस्ती शादियां करोगे तब माशरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। फिर गरीब और अमीर दोनों इस पल्ले में बराबर हो जाएंगे। अरे वो लोग जो कमाने जाते हैं उनके पास तो पैसे बहुत होते हैं, वो आकर अपनी बच्चियों की शादी किसी तरह से कर देंगे। मगर एक गरीब को शादी करने के लिए अपनी बच्ची के 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। और हम दहेज निकाल करके अपने दरवाजे पर लगाते हैं। बहुत बड़े शोरमा अपने आप को समझते हैं। उस दिन के तो सबसे बड़े सिकंदर आजम हम होते हैं। दहेज बाहर निकाल देते हैं, जहेज निकाल देते हैं। फ्रिज एक तरफ है, कूलर एक तरफ है, बेड एक तरफ है, बर्तन अलग है, ये है वो है, तमाम दुनिया के हैं ना। जी हक है। 2-4 रईस 2-4 गांव के आते हैं, वाह मुबारकबादी, आपने तो अपनी बच्ची को बहुत कुछ दिया है। कभी आपने सोचा कि वहीं पर जहां अमीरों का गुजर होता है, वहीं अगर किसी गरीब का गुजर हो जाए और वो ये दिल में सोच ले, मौला अल्लाह ने मौला तूने इसे पैसे से नवाजा है, अपने दरवाजे पर इसने बहुत सारे सामान रखे, जब मेरी बच्ची की शादी होगी तो अपने दरवाजे पर मैं कौन सा सामान रखूंगा? तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी, मुझे सोच कर बताओ। बताओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। दिखाने वालों, आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी को दो या लो तो दाहिने हाथ को दो, बाएं को पता ना चले। शोहरा करने वालों, अपना पंपलेट छपाने वालों, निकाह खानी में पूरी लिस्ट गिनवाने वालों, अपने दरवाजे पर दहेज रख करके, जहेज रख करके पूरी दुनिया को दिखाने वालों, मुझे बताओ, अपनी बच्ची को देना है तो क्या आप 2 दिन पहले वो मामला नहीं अदा कर सकते? बाप को जो देने की खुशी, वो हर बाप चाहता है अपनी बच्ची को देने की, जितना चाहे उतना दे, ये उसकी खुशी पर है। लेकिन खबरदार नौजवानों, कभी तुम फकीर और मंगते मत बनना, दामन कहीं और मत फैलाना। फैलाना है तो प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाहे करम में मांगो, और उस दर से जो मांगता है वो खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। क्योंकि हकीकत तो ये है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुरे बे।
सुभान अल्लाह और एक जिंदाबाद। बात और सुनो, आला हजरत सरकार के कलाम को ना पढ़ो, अपने जिंदगी को सीखो। मैं कहता हूँ आला हजरत सरकार के हदायत के बख्शिश को अपने जिंदगी जीने का सहारा बनाओ तो सबसे म्यारी तुम होगे। वाह वाह वाह। अगर दामन फैलाना है तो पूछो हदायत के बख्शिश तू बता, आखिर दामन फैलाएं तो फैलाएं किसके यहाँ, कौन देने वाला है? तो हदायत के बख्शिश तलब करके उसके जुमले हमारे सामने आते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। वाह 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 वाह। ससुर जी दे पाएंगे, सासू साहिबा दे पाएंगी, जी जी हक है। हैं, साले साहब कमा करके दे पाएंगे और वो हमें अमीर बना देंगे। अपने अपने उसमें खुशफहमी में मुब्तला मत रहो, ससुराली पैसे पर नाज मत करो, अपने दम कदम पर जितना कमाओ। एक बच्ची लाने जा रहे हो, तुम निकाह करते हो तो निकाह करने में सिर्फ सिंपल निकाह करो। खातून ने पूछा था कि मेरे शौहरे नामदार आखिर तुम वलीमे पर खा के क्या आए बताओ तो जरा सही। तो कहा था दस्तरखान बिछाया गया है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासहाब मौजूद थे और वहीं पानी चुन दिया गया और वहीं पर खजूरें चुन दी गई। खजूर हम सहाबा ने खजूर खाए और पानी पिए, वलीमा खलास हुआ, अपने घर को आ गए। हाय है वाह वाह वाह। और आज कहते हैं हजरत चार लोग क्या कहेंगे अगर हम जी। खाने में अगर हम स्टार्टर नहीं रखे, हमारे यहाँ फ्राई नहीं, ये नहीं वो नहीं, अगर स्टार्टर 3-4 तरह का नहीं रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। सुन लो, उन लोगों की हकीकत भी ये सुन लो। इसी आपके यहाँ खाना खाएंगे बल्हा में और यहीं सैयापुर जाएंगे, होटल पे बैठेंगे तो एक दूसरा दूसरे से कहेगा अरे चुप रहो यार, बनाने वाले ने बनाया तो लेकिन फ्राई थोड़ा सा नरम कर दिया है। जी जी हक है। अरे बिसाही ना होता हजरत कहा थे, हाँ। कहते उस सालन में तो नमक ज्यादा कर दिया। ये आपके वो चार लोग जिनको कहते हैं कि हम इज्जत बचाएंगे, जितनी आपकी वुसअत हो उस एतबार से करो, जितने लोगों को आपको दावत देने की वुसअत हो उतने लोगों को बुलाओ। जरूरी नहीं कि अपने कंधे पर बोझ रखकर कर्ज का तब आप लोगों को खाना खिलाओ, नहीं, इस्लाम ने कभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप अपने कंधे पर 20-50 लाख का कर्ज रख करके तब लोगों को खाना खिलाओ। अरे खाना खिलाने वालों, आजकल हमारे यहाँ शादियों में जितने खाने फेंके जाते हैं, कसम खुदा की एक बस्ती के गरीबों का खाना उसी में पूरा हो जाएगा। हक है वाह 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 वाह। मगर ये कभी हमें ख्याल नहीं पैदा होता है। तब उस वक्त हुआ क्या था मालूम है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी फितना फरमाया था, अन्नदरतुल ऊला लक, पहली निगाह तुम्हारी है। पहली निगाह अगर उठ जाए किसी गैर महरम की तरफ, अचानक किसी बच्ची की तरफ, अचानक किसी औरत की तरफ, निगाहें नीची कर लो। लेकिन मतलब ये नहीं, हदीस पाक की तशरीह ये भी ऐसा नहीं है कि पहली निगाह उठाए तो देखते रहे 2-4 मिनट 10 मिनट तक और कहे ये पहली निगाह है। कहा जैसे तसलसल हुआ और जैसे ही इमाला हुआ, कारी लोग ख्याल करें, इमाला जैसे हुआ, जैसे ही निगाहें बढ़ी, 1 सेकंड से दूसरा तीसरा सेकंड जैसे बढ़ा और आप निगाहें मिलाए रहे तो वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कईयों निगाहें शुमार हो जाएंगी। अन्नदरतुल ऊला लक का माना ये है, मतलब ये है, अचानक तुम्हारी किसी गैर महरम पर निगाह पड़ जाए तो निगाहें नीची कर लो, उसके बाद दोबारा मत झांकना, दोबारा मत देखना। यही इस्लामी शहजादे का वकार है, यही इस्लामी नौजवान का वकार है, उस वकार के साथ जिंदा रहो। कसम खुदा की तुम्हारे कदमों पर खूबसूरती कुर्बान होती भी नजर आएगी। हाय है वाह वाह वाह। यूसुफ ने अपने इफ्फत और अस्मत को बचाया था तो उस मुल्क के मिस्र की हजारों जुलेखाएं आपके कदमों पर कुर्बान होती रही। हद तो यह है कि जिस जुलेखा पर दुनिया नाज करती थी वो जुलेखा भी यूसुफ के खूबसूरती के कदमों पर कुर्बान होती भी नजर आ रही। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहें नीची कर, दुनिया की जुलेखाएं तेरे कदमों का बोसा देती हुई नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। सिर्फ एक मार का एक हदीस पाक सिर्फ इतना फरमाया था, अन्नदरतुल ऊला लक। जितने मुजाहिदीन थे का हुजूर बात समझ गया। अब जब मुजाहिदीन इस्लाम बाजार से गुजरने लगे, एक तरफ दोनों तरफ खूबसूरत, और ये बिछाए हुआ जाल किसका था? यही यहूदियों का था। दोनों तरफ खूबसूरत औरतों को, वो भी नंगी लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को खड़ा किया था कि नौजवानों की निगाहें पड़ेंगी तो इनका ईमान मुतजलजल हो जाएगा। सुबह इन्हीं हाथों से हथियार उठाएंगे तो उनके हाथ में कपकपी पैदा हो जाए, जुम्बिश के आसार नजर आएंगे। इस फिक्र के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ एक हदीस पेश की थी। 2-2 घंटा तकरीर सुनने वालों सुनो, ऐसा खाना भी मत खाओ जिसको हजम ना कर पाओ, उतना खाओ जितना हजम कर लो।
एक हदीस पाक पर पूरा मार का जीता गया था। कहा था सिर्फ अब जब मुसलमान मुजाहिदीन इस्लाम जब गुजरने लगे तो सबकी निगाहें नीची हैं और जबान पर किसी के दुरूद पाक तो किसी के जबान पर कलमे तैयबा जारी है। हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान तैयबा जारी है। निगाहें नीची करके जब 10,000 की फौजें गुजरी थी तो यहूदियों का सबसे बड़ा सिपह सालार चल करके आया था। उस सिपह सालार से 2:30 बजे रात यानी तीसरी पहर रात में मुलाकात करने के खातिर तब खादिम ने कहा था तुम हो कौन? कहा मैं यहूदियों के फौज का 50,000 फौज का मैं सिपह सालार हूँ। कहा मिलना किससे? कहा तुम्हारे सिपह सालार से। कहा रुक जाओ, मेरा सिपह सालार के क्या कहते हैं जबीन नियाज मौला के बारगाह में झुकी हुई है, नमाज अदा कर रहे हैं। कहा सुल्तान ये तीसरी पहर रात को नमाज पढ़ रहा है। कहा हाँ। कहा नमाज क्यों पढ़ रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हार मत पहनाओ, हम लोग हारने वालों में से नहीं हैं, ना हार कबूल करते हैं। हाँ, हम उस नबी का दामन पकड़े हुए हैं जहाँ जीत है तो जीत है तो जीत है, हार का कोई वजूद ही नहीं है माशाल्लाह। लेकिन आपने सदारत का हक अदा किया है। हाँ, मोहब्बतों को सलाम हुए इनके माशाल्लाह। ये आप लोगों की तरफ से क्या कहते हैं आप लोगों की नियाबत मुबारकबादी हो। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। तब कहा था इतनी रात सुल्तान नमाज अदा कर रहे हैं, आखिर किस खातिर? का मौला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगने के लिए। कहा किस लिए? कहा सामने 50,000 की फौजें हैं, मेरे पास 10,000 यानी एक मुजाहिद के बदले 5 लोगों को संभालना है। ये ताकत और कुव्वत किसी इंसान के बाजू की नहीं। तब कहा किससे मांगते हो? कहा परवरदिगार की बारगाह में मेरा सुल्तान हाथ उठाएगा और यही कहेगा मौला फौजें 10,000 हमारी है लेकिन उस पर तेरी कुव्वत तेरी निगाह इनायत चाहिए। तबादे वाले यहूदियों की तरफ से सिपह सालार ने कहा था अरे जिस फौज का सुल्तान रात का नमाजी दिन का गाजी हो, कसम खुदा की फतह कामरानी का झंडा उसी के कदमों पर जारी और सारी होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उसी के कदमों में फतह कामरानी का झंडा देखा। दूसरे दिन 50,000 की फौजें पस्त हुई। किस बिना पर मालूम है? सिर्फ एक हदीस पर उन्होंने अमल किया था, अन-नदरतुल ऊला लक, अपनी निगाहें नौजवान पाक कर ले तो दुनिया तेरे कदमों पर कुर्बान होती भी नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा क्या ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, मैं मादरत चाहूंगा बस इतनी बात। हाँ, मैं जान रहा हूँ इशारा आपके हाथ का समझ रहा हूँ कि और बढ़ाइए। मेहमान को सुनिए, मेजबानों को तो आप कभी सुन सकते हैं। ये मफहूम आप ले लीजिए और उसके बाद एक आखिरी मफहूम जो आजकल ये सोशल मीडिया पर हमारे बहन बेटियों की तरफ से ये हो रहा है ना कि मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इर्तदाद में जा रही हैं, इतना जा रही। ये मीडिया वालों के कहने पर मादा हो। ये मीडिया वाले वैसे जुट्टे हैं। जी, सोशल मीडिया वाले जुट्टे हैं। इनका रहबर खुद जुट्टा है तो ये क्यों नहीं जुटे होंगे? तादाद गिनाते हैं ये वही लोग तो तादाद गिना रहे हैं जो तलाक के ट्रिपल तलाक के मसले पर क्या कहते हैं एक औरत के पीछे न मालूम कितने मर्दों को नकाब पहना कर खड़ा किया। कहा इतनी औरतें समंतर करने को आई हैं। जब पकड़े गए थे, है कि नहीं? जब पकड़े गए थे तब जहां पकड़े गए वहीं माफी मांग लेते हैं, सॉरी करके बस पीछे निकल जाते हैं। लेकिन गुमराह तो इनको करना है। सुन लो, तुम तादाद गिनो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख तुम तादाद गिनो, हम कभी उस तादाद को मान नहीं सकते क्योंकि मेरे आका ने हमारे मेयार को बता दिया है। वो मेयार क्या है? वो मेयार सुनो, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। है वाह 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 वाह। ये सोशल मीडिया वालों के गुमराह करने से मोमिन गुमराह नहीं होगा। और हमारे यहाँ की बच्चियों का आलम तो ये नहीं जानते। तुमने तो जाना ही नहीं कि शहजादे इस्लाम का जवाब क्या होता है ऐसे मौके पर। जो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा की कनीज होती है, जो उनकी सीरत तैयबा पर अमल करती है। अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ, अपने नौजवानों को दीन पढ़ाओ, इनकी निगाहें पाक होगी, बच्चियों की जिंदगियां पाक होगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करेंगी तो जान लो उनकी जिंदगी पाक से पाक होती हुई चली जाएगी। और जन्नत में जब दाखिला होगा तो प्यारे मुस्तफा की चहेती बेटी का फरमान होगा कि ए खातून आओ, तुमने मेरी सुन्नत पर अदा किया है, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे मुंतजिर होते हुए नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। हाँ, असलन मुआशरा कॉन्फ्रेंस आप सुनने के लिए आए हैं। सुने और ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आप देखें, कमजोर समझ लिया इन लोगों ने, ऐसे सोचा है कि हम मुसलमानों को गुमराह करते रहें, गुमराह होते रहेंगे।
धूल का सुरमा मत झोंको हमारे आंखों में। हमारी आंखों में सुरमा वो लगा हुआ है बरेली शरीफ का कि जिस निगाह से हम देखते हैं तो हम ये कह देते हैं हमारे घर की बहन बेटियां वो शहजादियां इस्लाम तड़प कर जवाब देती हैं कि हमें पता है एक मोमिन के नौजवान का ईमान तराजू के एक पल्ले में रखो और पूरी दुनिया की दौलत तराजू के दूसरे पल्ले में रखो तो कभी बराबर नहीं हो पाएगा। वो बच्चियां जिनके दिल में ईमान और इल्म की रोशनी है तड़प कर कह देती है अरे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का चाहो चला जिंदाबाद जिंदाबाद।